पहुंच रहे हैं भक्त। नवरात्रि के चौथे दिन मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही मंदिरों में जयकारे लग रहे हैं। पूरा वातावरण भक्तिमय हो चुका है। मां कुष्मांडा की आराधना करने के लिए अपनी अपनी मनोकामना लेकर चौथे दिन भारी संख्या में मंदिरों में खासा श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। हालांकि मंदिर परिसर द्वारा भी खास व्यवस्था की गई है। अन्य दिनों के मुकाबले नवरात्रि के इस खास मौके पर मंदिर परिसर द्वारा ने साज सज्जा से लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बेहद खूबसूरत तरीके से चाहे प्रवेश द्वार हो या फिर दरबार हो मां का, तमाम फूलों से खूबसूरती दिख रही है मंदिरों में। और साथ ही आपको बता दें सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं। तो देखिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ लग जाती है, भक्तों का तांता लग जाता है, जिसे देखते हुए मंदिरों में सभी लोगों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और कई लेयर्स में मां के दरबार पर दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। देखिए ये खासा तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे काली का रूप धारण कर यहां पर कीलों की सेज पर लेटी हुई ये आप देख सकते हैं महिला को। यहाँ पर एक अलग तरह की भक्ति देखने को मिल रही है। चैत्र नवरात्रि का चूंकि आज चौथा दिन है, माता कुष्मांडा का आज 16 श्रृंगार किया गया और साथ ही इस स्वरूप की कई मान्यता हैं। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिस तरह से लोगों की भीड़ मंदिरों में देखी जाती है, उसके लिहाज से कई लेयर्स में अंदर आने की अब अनुमति वहां पर और व्यवस्था की गई है, ताकि अब वहां पर किसी भी तरह की परेशानी जो है भक्तजनों को ना पहुंचे। एक एक करके सभी लोग दर्शन कर पाए, इसका खासा इंतजाम किया गया है, खासा ख्याल रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि क्या बच्चे क्या बुजुर्ग सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और तमाम सुरक्षाकर्मी भी वहां पर मौजूद हैं, ताकि किसी भी तरह का वहां पर माहौल खराब ना हो, शांतिपूर्वक ये चैत्र नवरात्रि पर मां के दर्शन श्रद्धालुओं को मिल सके। माता का पंचामृत से अभिषेक हुआ और साथ ही देश भर में अलग अलग मंदिरों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो नवरात्रि के चौथे दिन खासा उत्साह लोगों के बीच देखा जा रहा है। अपनी अपनी मनोकामना लेकर लोग मंदिर पहुंच रहे हैं और मां से आराधना कर रहे हैं कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मां का आशीर्वाद लेने के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। माता का पंचामृत से अभिषेक हुआ। आज मां के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। तो चैत्र नवरात्रि का चूंकि चौथा दिन है और साथ ही मंदिरों में खासा इंतजाम देखे जा रहे हैं। माता कुष्मांडा का 16 श्रृंगार किया गया। नवरात्रि के चौथे दिन मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर भक्तजन यहां पर पहुंच रहे हैं। मंदिरों में चौथे दिन किस तरह की तैयारियां हैं, कितना उत्साह है, सुबह से ही कितनी लंबी लंबी कतारें भक्तजनों की लगी हुई हैं, ये जानने के लिए मंदिर परिसर से ही हमारे संवाददाता मनीषा त्रिपाठी और शिवम मिश्रा जुड़ चुके हैं और सबसे पहले मनीषा का रुख करते हुए जानेंगे। मनीषा, आज की क्या तस्वीरें हैं? चौथा दिन है, श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ देखी जा रही है पहले, दूसरे और तीसरे दिन के मुकाबले?
देखिए, चैत्र नवरात्रि का आज चौथा दिन है। ऐसे में चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है और तस्वीरें आप देखेंगे कि हम पहुंच गए हैं भोपाल के कंकाली मंदिर में, जहां माता रानी का कितना भव्य तरीके से श्रृंगार किया जाता है। इस मंदिर की कई तरीके की विशेषताएं हैं। माना जाता है कि ये मंदिर काफी ज्यादा प्राचीन है और इस मंदिर में जो भी भक्त अपनी पूजा प्रार्थना लेके आता है उसकी प्रार्थना हमेशा पूरी होती है। आप माता रानी की अगर मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो इन माता रानी की मूर्ति में आप देखेंगे कि गर्दन जो है वो आपको थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देगी। इस मंदिर की खास मान्यता यही है कि 5वें दिन नवरात्रि के पंचमी के दिन इस मंदिर की जो माता रानी विराजित है उनकी गर्दन सीधी हो जाती है। ऐसे में जो पंडित जी यहाँ हैं हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आज जब चौथे दिन माता रानी का पूजा अर्चना किया जाता है तो क्या कुछ खास है मंदिर में और माता रानी के श्रृंगार में क्या कुछ खास किया गया है। चौथा दिन है, माता रानी का क्या कुछ विशेष श्रृंगार किया गया है। जय माता दी। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम। आज माता जी का चतुर्थ दिवस है, कुसुमांडा माता का दिन है। ये भगवती कंकाली का दरबार है। 10 महाविद्याओं में से विशेष रूप से भगवती प्रथम देवी कहलाती है, काली का स्वरूप, जिसमें तंत्र की देवी का अर्चन किया जाता है। नवरात्रि में विशेष पूजन माता जी का होता है। अच्छा, आज के दिन माता रानी को भोग में क्या क्या चढ़ाया जाता है। भोग में चने गुड़ का भोग लगाया जाता है माता जी को, चना और गुड़ उसका। अच्छा, श्रृंगार में आज माता रानी के क्या कुछ खास रखा है। श्रृंगार माता जी का रोज नया होता है। जैसे कि नींबू की माला विशेष रूप से पहनाई जाती है माता जी को। भक्तों की रक्षा के लिए हवन भी किया जाता है। ये सभी क्रियाएं होती है उसमें। तो देखा आपने कि माता रानी के श्रृंगार में भी आज काफी कुछ खास किया गया है और जिस तरीके से माता रानी के लिए आज के चौथे दिन कहा जाता है कि चने और गुड़ से माता रानी को प्रसाद चढ़ाया जाता है ताकि माता रानी जो है वो भक्तों पे प्रसन्न हो। ऐसे में इस मंदिर की मैंने भी पहले बताया कि मान्यता यही है कि नवरात्रि के 5वें दिन जो है माता रानी की गर्दन सीधी होती है। ऐसे में ये किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता है। शिवम भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम का रुख करते हुए जानेंगे, शिवम आप जिस मंदिर में मौजूद हैं उसकी क्या प्राचीनता है। बिल्कुल, देखिए आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है और चौथे दिन माँ कुष्मांडा के रूप में देवी माँ दुर्गा आदि शक्ति को पूजा जाता है। और जिस तरीके से आज का महत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिन रखता है चैत्र नवरात्र का चौथा दिन, क्योंकि कुष्मांडा माँ इस ब्रह्मांड के उत्पन्न के लिए जानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि कुष्मांडा देवी को आदि शक्ति के रूप में भी जो है जाना जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी के शंकरनगर स्थित माँ वैष्णो देवी दुर्गा मंदिर पर। देखिए कि किस तरीके से नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा की पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। मंत्रोच्चारण के साथ माँ दुर्गा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है और एक विशेष श्रृंगार यहाँ पर दुर्गा माता का रखा गया है। और इतना ही नहीं, एक एक कर भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं और किस तरीके से इस महत्वपूर्ण दिन में माँ कुष्मांडा को यहाँ पर खुश किया जाए, उन्हें उनकी पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर के आज मंदिरों में तैयारी देखने को मिल रही है। भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से ये जानकारी मिली है कि माँ कुष्मांडा देवी को दूध, हल्दी और इत्र के अभिषेक करने से उन्हें जो है खुश किया जा सकता है। इसके साथ ही हरे रंग का श्रृंगार करने से उन्हें खुश किया जा सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर के आज मंदिरों पर एक विशेष तैयारी देखने को मिल रही है। और जिस मंदिर पर मैं मौजूद हूँ वहां पर भी आज माँ दुर्गा का श्रृंगार हरे रंग से किया गया है, क्योंकि चौथा दिन माँ कुष्मांडा देवी का दिन माना जाता है और इस दिन हरे रंग से माँ दुर्गा का श्रृंगार कर उन्हें विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना की जाती है। बिल्कुल शिवम, किसी पुजारी से भी जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या विधि विधान रहने वाला है। आज माँ किस सेवा से प्रसन्न होती हैं, किस भोजन से प्रसन्न होती हैं, क्या कुछ आज माँ कुष्मांडा के स्वरूप को खुश करने के लिए किया जा सकता है, ये भी जानने की कोशिश करिए। फिलहाल हम मनीषा का भी रुख कर लेते हैं। मनीषा जहां पर खड़ी है वहां पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और भक्तजन वहां पर माँ कुष्मांडा की आराधना करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें मनीषा वहां पर देखी जा रही है। फिलहाल मंदिर परिसर द्वारा क्या व्यवस्था है वहां पर अन्य दिनों के मुकाबले चैत्र नवरात्र के मौके पर।
जय चंद्र दिवाकर। देखी जाती है, ऐसे में जो पुलिस बल है, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी मंदिरों में जो है तैयारियां पूरी कर ली जाती हैं। मंदिरों में बैरिगेटिंग सिस्टम जो है वो और ज़्यादा सख्त कर दिया जाता है ताकि किसी भी जो भक्त है, जो श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें कोई तकलीफ ना हो और बहुत ही सहूलियत के साथ वो माता रानी के दर्शन कर सके। ऐसे में सुबह से ही मंदिरों में जो है वो भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका है और आप तस्वीरों में साफ तौर पे देखेंगे कि सुबह सुबह के वक्त में कंकाली मंदिर में माता रानी के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ पहुंच रही। कंकाली मंदिर भोपाल शहर में नहीं है, कंकाली मंदिर भोपाल शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। यानी सुबह के वक्त में जो भक्तजन है वो पहुंच रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। भोपाल शहर से 25 किलोमीटर दूर ट्रेवल करके आ रहे हैं और माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो हम भक्तजन से ही बात कर लेते हैं कि आखिर जब माता रानी के दर्शन करने के लिए वो 25-30 किलोमीटर का सफर करके आ रहे हैं तो क्या कुछ श्रद्धा भाव है और किस प्रार्थना को लेकर वो माता रानी के पास पहुंचे। नवरात्रि चल रही है, आप माता रानी के दर्शन करने आई हैं क्या? माता रानी सबकी इच्छा पूरी करें, बस यही कहना चाहूँ। अच्छा, काफी दूर है मंदिर, भोपाल में नहीं है। कितने बजे सुबह निकले घर से? 7 बजे। अच्छा, 7 बजे के आसपास निकले हैं, पहुंच गए हैं टाइम पे? 7:30 बजे पहुंच गए, आधे घंटे का रास्ता। आप क्या कहेंगे? नवरात्रि चल रही है, माता रानी के दर्शन करने इतनी दूर से आए हैं भोपाल से? हम बहुत दूर से आए हैं, हम लगभग 20 किलोमीटर दूर से आए हैं। 20 किलोमीटर दूर से आए। सुबह कितने बजे? सुबह हम 5 बजे निकले थे वहाँ से आने के लिए। क्या प्रार्थना लेके आए हैं माता रानी के पास? जी, क्या प्रार्थना लेकर आए हैं माता रानी के पास? माता जी से बस जो मांगना था वो दिल में है और माता जी के पास से हम बताना नहीं चाहेंगे। लेकर आए हैं प्रार्थना माता रानी से। अच्छा, कहा जाता है कि 5वें दिन माता रानी की गर्दन सीधी होती है, वो सौभाग्य अगर आपको मिले तो? वो तो अद्भुत दर्शन हो जाएंगे सबके लिए। वो अगर हमको मिले तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए तो। अच्छा, हर रोज आते हैं या सिर्फ नवरात्रों में ही आना होता है? मैम आते रहते हैं, हम लोग आते रहते हैं जी। सर, आप क्या कहेंगे? जी, नवरात्रि का वक्त है, आप पहुंचे माता रानी के दर्शन करने के लिए। आज नवरात्रि का वक्त चल रहा है, माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं? हाँ आए ना दर्शन के लिए। कहाँ से आए हैं? भोपाल से? बाहर से? बनिया बाग से बनिया से। हाँ। तो सुबह सुबह फिर कितने बजे निकले? हम तो 6:30 के समथिंग निकले। तो देखा आपने कि भक्तों की जो भीड़ है वो मंदिर में पहुंच रही है और हर कोई अपनी मनोकामना लेके मंदिर में पहुंच रहा है माता रानी के दर्शन करने के लिए। और खास तौर पे जब 5वें दिन यहाँ पे पंचमी के दिन माता रानी के दर्शन करने के लिए लोग पहुंचते हैं तो इसी श्रद्धा भाव के साथ पहुंचते हैं कि अगर जो चमत्कार यहाँ मनीषा, देखिए सुबह से ही लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की आराधना यहाँ पर करने के लिए लोग मंदिरों का रुक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए, दर्शकों को मां के कुष्मांडा स्वरूप के दर्शन कराने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। धार से बड़ी खबर, भोजशाला की सर्वे का 22वां दिन है आज। शुक्रवार होने